हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 11th को जो है कंटिन्यू करेंगे, जो सर्कुलर मोशन नाम का चैप्टर चल रहा था। उम्मीद करते हैं कि पहला वीडियो समझ में आया होगा। तो जो है उस वीडियो को जहां पर हम समाप्त किए थे वहां से आगे जो है हम लोग जोड़ते हुए जो है पढ़ेंगे। नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर, क्योंकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सके, इंटरेस्टिंग तरीके से। तो जो है हम लोग भी पढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक, इसमें जितने भी टॉपिक्स लिखे गए हैं इनको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है परिवर्ती वृत्तीय गति में कण की गति में कण का त्वरण क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन वेरिएबल सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब क्या होता है, अभी इसके पहले हम लोग जो कल ड्राइव किए थे जो है पिछली वीडियो में, ए बराबर बी स्क्वायर अपान आर, जो अभिकेंद्र त्वरण आया था वो किसके लिए आया था? सिर्फ अगर कोई कण है वो एक समान गति में एक समान जो है रूप से गति कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तब के लिए था ये फार्मूला जो लगता था, तब के लिए था अभिकेंद्र त्वरण। लेकिन अगर ये क्या है, वेरिएबल सर्कुलर मोशन, जिसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव करे और मूव करने के दौरान जो है उसका वेग जो है हर एक पॉइंट पर चेंज होता रहे। वेग का मतलब वेग का परिमाण जो पहले नियत रहता था, वेग की दिशा तो हमेशा चेंज होगी, चाहे वेग का परिमाण नियत हो चाहे ना नियत हो। इसमें क्या होगा, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर असमान चाल से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जो है मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो क्या होता है उसमें एक एक्स्ट्रा त्वरण काम करने लगता है। जैसे अगर एक समान रूप से काम करता है तो उस पर एक त्वरण काम करता है, जिसकी दिशा बताए थे स्पर्शी के जो है परपेंडिकुलर पर रहता है केंद्र की तरफ। इसमें क्या होगा, इसमें जो है क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मतलब असमान वृत्तीय गति है उसकी या फिर परिवर्ती गति है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण होने के साथ साथ एक त्वरण और भी आ जाता है, अभिकेंद्र त्वरण जिसको बोलते हैं। अभिकेंद्र त्वरण होने के साथ साथ एक और त्वरण आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। इसकी दिशा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जिस दिशा में जो है क्या रहता है, जिस दिशा में वेग रहता है, वेग की दिशा जिस दिशा में रहती है उसी दिशा में जो है एक एक्स्ट्रा त्वरण जिसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो काम करने लगता है। और तब हमें नेट त्वरण निकालना पड़ता है। तो उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो यहां पर क्या है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या है, एक सर्कल है, इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। मानते हैं यहां पर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ए पॉइंट से वो पहुंचता है बी पॉइंट तक, या फिर ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पर पहुंचता है या फिर सी पॉइंट पर जाता है, डी पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, इस तरीके से मूव कर रहा है। और हर एक पॉइंट पर इसकी वेग की दिशा भी बदल रही है, साथ में चाल भी बदल रही है। जैसे यहाँ पर जो है वेग की दिशा v1 इधर हो जाएगा, चाल भी यहाँ पर मान लेते हैं 50 है, फिर यहाँ पर 60 है, तो इस तरीके से चेंज हो रही है। या फिर अगर यहाँ पर 20 माने तो यहाँ पर 30, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि इसमें परिमाण नियत है, परिमाण भी अलग अलग है। तो वेग की दिशा ये हो जाएगी, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसी टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या रहता है, एक एक्स्ट्रा त्वरण काम करने लगता है। क्योंकि अगर एक समान रहता तो एक्स्ट्रा त्वरण ना काम करता, सिर्फ अभिकेंद्र त्वरण काम करता, जिसको एसी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एसी कहा जाता है। इसमें एक और त्वरण आ जाता है जिसकी दिशा किसमें होगी, इसके स्पर्शी की दिशा में होगी, एटी जिसको बोला जाता है। अब हमें जो है अगर इसका नेट त्वरण पता करना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री का कोण है, इसलिए जो है ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जो कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो परिणामी अगर दो वेक्टरों का निकालते हैं तो आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पर परिणामी के स्थान पर ए हो जाएगा, ए टोटल, सॉरी ए ही लिखते हैं क्योंकि टी से तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए नेट इसको लिख सकते हैं, नेट कितना होगा, ए के स्थान पर क्या होगा एसी, एसी स्क्वायर, बी के स्थान पर कितना होगा 80 स्क्वायर। इसी तरीके से 2
एक ए बी ए सी इंटू 80 इंटू कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर नेट कितना हो जाएगा, नेट होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए नेट बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और यहाँ से ए सी स्क्वायर के स्थान पर ए भी लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई आर, या फिर ए सी स्क्वायर बराबर बी के स्थान पर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ए सी स्क्वायर बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर रख करके इसका मान और स्पर्श रेखीय त्वरण दिया होगा उसमें, तो रख करके हम लोग जो है नेट त्वरण को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, जो है क्या लिखेंगे कि जब कोई कण जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो गति करने के दौरान अगर उसका वेग हर एक समय पर, हर एक सेकंड पर चेंज होता है, तो इसका मतलब उसकी गति जो है परिवर्ती गति है, और परिवर्ती गति के दौरान उस पर एक और त्वरण काम करता है जिसको स्पर्श रेखीय त्वरण बोलते हैं। इस त्वरण की दिशा को हम जो है किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें अगर नेट त्वरण निकालना रहेगा तो नेट त्वरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखीय त्वरण और जो है अभिकेंद्र त्वरण, दोनों का परिणाम ही नेट त्वरण को दिखाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना रहेगा, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ इट्स ऑल पॉइंट्स स्पीड कैन बी चेंज, then an extra acceleration work on it's called tangent acceleration 80 और then find out net acceleration b can resultant AC and AT। तो ये भी लिख सकते हैं, अगर लिखना हो इंग्लिश मीडियम वाले इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ से उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अभिकेंद्र बल को देख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो है अगर कोई कण जो है वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो गति करने के दौरान उस पर क्या आ जाता है, एक त्वरण आता है जिसकी दिशा केंद्र की तरफ रहती है। अगर उसमें एक त्वरण आ गया है और उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो इसका मतलब उसमें उस पर क्या होगा, एक बल काम करता है जिसकी दिशा भी केंद्र की तरफ होती है, इसलिए उस बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। F बराबर क्या हो जाएगा, ma। तो m का मान कितना होगा, m ही रहेगा, a का मान v स्क्वायर बाई r, m v स्क्वायर बाई r ये आ जाएगा सेंटीमीटर फोर्स। या फिर Fc बराबर क्या होता है, m v स्क्वायर बाई r। अब v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, तो इसका स्क्वायर बटे r। तो F बराबर क्या होगा, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान r, कट जाएगा, F बराबर m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल Fc बराबर क्या होगा, mv स्क्वायर बाई r, या फिर F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से जो है अभिकेंद्र बल फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब क्या बताएंगे इसमें, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो गति करने के दौरान उस पर एक त्वरण काम करता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। जब किसी कण पर त्वरण काम कर रहा है, तो इसका मतलब उस पर जो है एक बल भी काम करेगा और जिसकी दिशा क्या हो जाएगी, केंद्र की तरफ। इस बल की दिशा केंद्र की तरफ है, इसलिए इसको अभिकेंद्र जो है बल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। व्हेन ए पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ when a particle move in circular path and acceleration work done on towards the center then this object can a force exert on its direction towards the center, it's called सेंटीमीटर फोर्स। तो इस तरीके से इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद फिर ये दो टॉपिक हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक समान बल कार्य करता है, जिसकी दिशा, अगर इसको देखा जाए, हिंदी वाले लिख सकते हैं, वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट होती है। इस बल को ही अभिकेंद्र बल बोला जाता है। उम्मीद करते हैं अभिकेंद्र बल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण क्या है, कार का सड़क पर मुड़ना। अगर कोई कार जो है सड़क पर टर्न हो रही है, मतलब मुड़ रही है, तो इसका मतलब जो है उस पर क्या होगा, अभिकेंद्र बल काम करेगा। अगर अभिकेंद्र बल काम नहीं करेगा तो वो गिर जाएगी। क्योंकि अगर कहीं पर हम सड़क पर मुड़ रहे हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें कुछ जो है तिरछा होना पड़ता है। अगर हम सीधे ही रहेंगे तो इस तरीके से हम मुड़ नहीं पाएंगे। नहीं तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते समय कहीं मोड़ पर क्या होता है, सतर्क हो जाते हो और उसके बाद फिर स्पीड कम करके थोड़ा उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हो, तभी मुड़ते हैं। तो जब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो क्या होता है, हमें फ्रिक्शन केंद्र की तरफ मिलता है और वो घर्षण बल जो है हमें क्या देता है, घर्षण बल हमें अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और हम आसानी से जो है मोड़ पर मुड़ जाते हैं। अगर वही पर्याप्त घर्षण बल नहीं मिल पाता तो हम गिर जाते हैं। अब कहीं पर अगर क्या रहता है, बरसात में अगर कहीं पर कीचड़ हुआ है, वहां पर अगर हम साइकिल को जो है थोड़ा सतर्क, ज्यादा सतर्क से मोड़ेंगे, नहीं तो जैसे हम नॉर्मल रूप से मोड़ते हैं उस तरीके से मोड़ना, तो देखना क्या होगा, पहिया जो रहता है उसको पर्याप्त फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो फ्रिक्शन जो है अभिकेंद्र बल जनरेट नहीं कर पाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस कारण से हम गिर जाते हैं। तो सड़क पर जब कार मुड़ती है तो इसका मतलब उस पर घर्षण बल काम करता है और घर्षण बल उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है और वो आसानी से मुड़ जाती है। इसी तरीके से डोरी से बंधे कण की वृत्तीय गति जब भार नगर हो, और ये कौन सी गति है, ये क्षैतिज वृत्त में है, ध्यान देना, ये क्षैतिज वृत्त में है। कहने का मतलब जो है कोई डोरी ले और उसमें कण को बांध ले, जिसे मालूम मार करें, इसको मैंने जो है बांध लिया यहाँ से, इसको बांध करके कुछ इस तरीके से नहीं घुमाना, ये तो ऊर्ध्वाधर गति हो जाएगी, कुछ इस तरीके से घुमाना है। तो ये वाली गति क्या होगी, ऐसे ले ले और इसको लगातार ऐसे घुमाए, ठीक है, ध्यान देना। इस तरीके से जो गति होगी इसको ही बोला जाता है जो है डोरी से बने हुए कण की गति। किस वृत्त में, क्षैतिज वृत्त में। क्षैतिज होगा, ये वर्टिकल वृत्त होगा, ध्यान देना, क्योंकि दोनों पर कॉन्सेप्ट रहता है। और इसमें पहले इस जो ये तो मार्कर कुछ ना कुछ वेट है, इसमें जो डोरी लिया गया है उसका भार क्या है, नगण्य है। तो वो सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है, वो तनाव के कारण जो है मूव कर रहा है। जब हम डोरी को लगातार इसकी स्पीड में घुमाते हैं तो डोरी का जो तनाव रहता है, टेंशन रहता है, वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है, अभिकेंद्र बल, और जिसके कारण वो क्या होती है, उसमें घूमती रहती है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति। अब इसके लिए हमें डेरिवेशन भी करना पड़ेगा कि अगर कोई डोरी है जो कि पिंड से किसी बंधा है और जो है जिसको क्षैतिज वृत्त में हमें क्या करना है, क्षैतिज वृत्त में हमें जिसको घुमाना है, हॉरिजॉन्टल में उसको मूव करवाना है, तो ये कैसे होगा, तो इसको हम समझते हैं, मानते हैं। माना कोई L लंबाई की डोरी है, कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, अभी बता देंगे, लिख लेना आप लोग। माना डोरी की लंबाई कितनी है, द लेंथ ऑफ, इसको बोलेंगे डोरी स्ट्रेन, द लेंथ ऑफ स्ट्रेन कितना हो जाएगा, जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी है, माना डोरी की लंबाई L मीटर है, तो लंबाई कितना है, L मीटर है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके एक सिरे पर जो है बांध दिया गया M द्रव्यमान का पिंड, इसके वन साइड पर, इसके एक सिरे पर M द्रव्यमान का कोई पिंड बांध दिया जाता है, कोई पिंड बांध दिया जाता है। तो अगर बांधते हैं और बांध देने के बाद फिर उसको क्या होता है, क्षैतिज में घुमाया जाता है। जैसे क्या है, लंबाई का है, यहाँ से मान लेते हैं ये L लंबाई का है, ये यहाँ से जो है अभी यही होता, इसको किसी चीज से बांध दिया जाता है, ऐसे बांध करके फिर इसको ऐसे किया जाता है, यहीं से हम कंट्रोल करते हैं और ये जो है ये पार्टिकल ऐसे मूव करता है। यहाँ से कुछ जो है करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम जो है प्रैक्टिकल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो यहाँ से L लंबाई का है, इसका द्रव्यमान कितना है, M। अब यहाँ से कुछ, अब ये कैसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ से है ये, तो ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा, तो सर्कुलर मोशन में मान सकते हैं किस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये घूमेगा। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, मानते हैं कितना है, किस रेडियस में, R रेडियस में ये घूम रहा है। अब इसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है, तो ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसका वेट हमेशा क्या होगा, mg, नीचे की तरफ काम करेगा, तो वेट हमेशा नीचे की तरफ काम करता ही है। यहाँ से ये थीटा है, इसको और करेंगे, मतलब इसको भी मिलाएंगे तो ये थीटा होगा,
अब यहाँ से ये यल है, ये तो यल है, अगर लंबाई के टर्म में देखा जाए तो ये यल है, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर ये डोरी घूमती है तो अभी बताए लंबाई के कारण नहीं, तनाव के कारण, इसके टेंशन के कारण जो है क्या होगा, इसके टेंशन के कारण इस पर एक बल काम करेगा, इसके टेंशन के कारण एक बल, इसका जो टेंशन होगा, इसका तनाव, डोरी का तनाव किधर होगा, इधर होगा, डोरी का तनाव इधर है, इसकी दिशा में, तो इसका मतलब इसका टेंशन जो है, तनाव जो है, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ये यहाँ से थीटा बना रहा है, ये टी है, तो ये क्या हो जाएगा, टी का कॉस थीटा हो जाएगा, और ये टी का साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा टी का साइन थीटा, और इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टी का, ये वाला पार्ट हो जाएगा टी का कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा टी का साइन थीटा। वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो वेक्टर में ये रहता है, वेक्टर का जो कंपोनेंट डिवाइडेशन रहता है, ये कंपोनेंट है, इसको वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में करते हैं तो टी का साइन थीटा और टी का कॉस थीटा और टी का साइन थीटा हो जाता है। अब देखो टी का कॉस थीटा इसके वेट के नीचे है mg के, तो इसको बैलेंस कर लेगा, तो टी का कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, mg के हो जाएगा, और टी का जो साइन थीटा है, टी का साइन थीटा जो है, यही इसको क्या होगा, अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यही इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। अभिकेंद्र बल का मान अभी देखिए कितना होता है, mv²/r, यही इसको जो है अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। t बराबर क्या हो जाएगा, t sin थीटा बराबर mv²/r, और ये t का sin थीटा जो है इसके वेट को बैलेंस कर लेगा। यहाँ से इस तरीके से अब यहाँ से पूछा जाए तो t बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r sin थीटा, ये भी हो जाएगा। अगर इसको, क्योंकि ये हमें वृत्त की त्रिज्या ये r लिया गया है, r के टर्म में नहीं, हमें l के टर्म में निकालना है, क्योंकि हमने डोरी की लंबाई कितना लिया है, l लिया है, तो इसको भी समझते हैं। थोड़ा पेशेंस रख करके आराम से वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रोक करके दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये लंबाई ये है, और उसके बाद फिर क्या है, l लंबाई ये है और रेडियस ये करीब, अगर देखा जाए इसी में ये घूम रहा है इस तरीके से। अब ये थीटा है, ये वाला अगर यहाँ से देखा जाए ये थीटा है, तो ये अगर देखा जाए ये लंबाई जो है, अब यहाँ से लंबाई भी दो कंपोनेंट में टूट जाएगी। अगर देखा जाए तो l का साइन थीटा ये हो जाएगा और l का, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा t बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r sin थीटा, ये भी हो सकता है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, t का cos थीटा है बराबर mg है, और t का sin थीटा है, ये बराबर किसके हैं, mv²/r। ये समीकरण 1 मान लें, समीकरण 2 डिवाइड कर दें समीकरण 1 में, यहाँ पर क्या करो, समीकरण 2 से समीकरण 1, समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण 1, तो 2 को t का साइन थीटा बराबर mv²/r, और नीचे क्या हो जाएगा, t का cos थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा mg, क्या mg बटे mg यहाँ पर रहेगा, m से ये कट गया, तो यहाँ से t से t कट गया, साइन थीटा पर cos थीटा हो जाएगा tan थीटा बराबर ये v²/rg। यहाँ से ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि tan थीटा बराबर v²/rg, यहाँ तक इसको, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है r sin थीटा, जो भी रहेगा उस तरीके से हम लोग सवाल को कर लेंगे। तो tan थीटा बराबर v²/rg आ गया। तब यहाँ पर r है और यहाँ पर g है। अगर देखा जाए तो ये कण है जिसका द्रव्यमान यम है, ये r त्रिज्या पर मूव कर रहा है, r त्रिज्या पर मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए इसका वेग होगा, एक पूरा चक्कर लगाता है, तो उसके दौरान कितना समय लगता है, मानते हैं t समय लगता है। एक चक्कर के दौरान कितना समय लगता है, एक चक्कर के दौरान लगा समय कितना हो जाएगा, लगा समय t है, और एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, दूरी एक चक्कर में कितना दूरी होगा, एक चक्कर में दूरी कितना होगा 2πr, और इसका वेग कितना हो जाएगा, वेग हो जाएगा v, क्योंकि v वेग से गतिमान है, तो दूरी बटे चाल समय बराबर क्या होता है, t बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, एक तनाव नहीं है, आवर्तकाल, ये 2πr बटे क्या हो जाएगा v, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2πr बटे v।
पर हम लोग जो है इसको स्मॉल टी ले लें, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। स्मॉल टी ले लिए हैं। तो यहाँ से अगर हम वेग निकालें तो वेग v बराबर कितना होगा, वेग v बराबर हो जाएगा 2πr/t हो जाएगा। ये वेग का मान आ गया, यहाँ से वेग का मान आ गया v बराबर 2πr/t। अब इसके बाद जो है तो कितना आया, tan थीटा बराबर v²/rga आ गया है। अगर यहां से देखा जाए तो v का मान यहां से तो रख सकते हैं 2πr करके, और हमें r का भी मान रखना है। r का मान जो है हम किस तरीके से रखेंगे, अब यहां से हम लोग tan थीटा बराबर v²/rga देख लिए, और उसके बाद v बराबर 2πr/t देख लिए। यहाँ से अब जो है देखो v का मान पता चल गया है। अब यहाँ से डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई है l, और उसके बाद फिर ये कोण कितना है, थीटा है। तो देखिए ये l का साइन, l का cos थीटा हो जाएगा, ये l का साइन थीटा, और यही l का साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा l का साइन थीटा। यहाँ से r का मान आ गया, यहाँ से r का मान आ गया। अब देखो यही सारे मान जो है यहाँ पर रखेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v²/rg। तो tan थीटा मतलब साइन थीटा अपान cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 20 के स्थान पर हो जाएगा v बराबर क्या है 2πr/t, इसका होल स्क्वायर है अपान rg। ये साइन थीटा अपान cos थीटा, इसको करेंगे 4π²r²t² नीचे चला जाएगा अपान rg, एक से कट जाएगा ये। तो साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4πr², r के स्थान पर कितना होगा l साइन थीटा अपान t²g। अब यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, और t² इधर आ जाएगा, t²g इधर आ गया, t² इधर कर लेते हैं, cos थीटा उधर। तो 4π² cos थीटा अपान g। तो t बराबर क्या हो जाएगा √4π² cos थीटा अपान g। यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा 2π बाहर हो जाएगा, और √ हो जाएगा cos थीटा अपान g। और यहाँ पर कुछ छूट नहीं रहा है, l छूट रहा है, यहाँ पर l भी है, l साइन थीटा था तो l बचा है, यहाँ पर l है, इसका मतलब l cos थीटा अपान g। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 2π√l cos थीटा अपान g। तो ये आ जाएगा आवर्तकाल। तो इसका मतलब जो है अगर कोई कण डोरी में बंधा है और उसको क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है तो आवर्तकाल पूछा जाएगा, तो 2π√l cos थीटा अपान g लगाएंगे। अगर कोण पूछा जाएगा tan थीटा, और अगर r दिया रहेगा जिस वृत्त में घूम रहा है वो, जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा यहाँ से हम लोग जो है लगाएंगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो है यहाँ से एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए इसको, मतलब जहाँ पर कंफ्यूजन हो 2 बार देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ में बुक भी रखिए, बहुत अच्छा रहेगा कोई भी पॉइंट्स देखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसको खत्म होने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी NCERT तक करेंगे, नीट तक भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने भी पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल हम 30-40 से कम नहीं करवाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।